बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस वक्त हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख। मैं अभी आज जो है वो ईद की मुनासबत से ही आपको एक फार्मूला बताने लगा हूं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये नुस्खा भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ईद पर तमाम दोस्त जो हैं वो गोश्त खाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए मुकद्दरों में करे। लेकिन साथ इसके ये चीज़ होती है कि एहतियात लाजमी तौर पर, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीनों में हमेशा इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, पसीना आ रहा होता है, नमकियात बॉडी में से बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है और इस महीने में जरासीम बहुत पैदा हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कीड़े पतंगे बहुत निकलते हैं और इसी में ही पानी जगह जगह पर खड़ा होता है, मच्छर भी पैदा होता है और ख़मीर किसी भी चीज़ के अंदर पैदा होकर, ताफन पैदा होकर जो जरासीम है वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। और आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि इन्हीं दिनों के अंदर ही लोगों को हैज़ा सबसे ज़्यादा होता है। सर्दियों में कभी हैज़ा नहीं होता, देखा होगा आपने। और इन्हीं दिनों में, गर्मियों में भी, ख़ासकर ये सावन और जो महीना आ रहा है यानी कि जुलाई का और अगस्त का जो महीना आ रहा है, इसके अंदर हमेशा लोगों को हैज़ा जो होता है वो ज़्यादा होता है। बच्चों को भी हैज़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी ईद का आने वाली है तो तमाम लोगों ने तो गोश्त खाना, तो उसके बारे में मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। आपको फार्मूला बताऊँगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप बनाकर घर में रखिएगा। सस्ता और बेज़रर, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, किसी भी किस्म का कुछ उसके अंदर मसला नहीं। बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी होगा, कोई उसके अंदर बदज़ायका भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं फार्मूलेशन की तरफ चलूँ, आप मेरा प्लीज़ चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक फैमिली यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर कोई बेहुदा वीडियोज़ नहीं होनी। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर मैं तमाम इंसानी बीमारियां जो भी होती हैं हर पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें। बहुत छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं है, इसको गौर से ज़रा देखिएगा। सबसे पहले आपने लेना है जंजबील। अब इसको ड्राई लेना है, यानी कि सुंड होगी, ठीक है जी। सुंड आपने लेनी है, ठीक है जी। सूखा होगा, सुंड होगा। सुंड आपने लेनी है 50 ग्राम, इसको पाउडर कर लें। नौशादर आपने लेना है 20 ग्राम, इसको भी पाउडर कर लें। काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम, इसको भी पाउडर कर लें। और ये जो चीज़ें हैं, मीठा सोडा, ये पहले ही पाउडर होगा आपके पास। अब आपने जो पुदीना है ये भी आपने लेना। अगर इसके अंदर आप 7 डालें तो वो आपने 7 पुदीना वो आपने 20 ग्राम डालना है सारे के अंदर, ठीक है जी। अब इन चीज़ों को मिक्स करके रख लें। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ना मिलने वाली हो और आपके घरों में ना हो। ये एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूलेशन है इसके साथ, क्योंकि जो मीठा सोडा होता है ना, आपकी तजाबियत को कम करने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। किसी को भी डकार आ रहे हैं, फंसा हुआ है, दिल करता है कि मुझे डकार आ जाए, आ नहीं रहा, एसिडिटी हुई है, उसे कुछ नहीं मिल रहा, ये आपने फार्मूलेशन बना के रखी नहीं, आपके घर के अंदर मीठा सोडा पड़ा है, लें मीठा सोडा लें, उसको पानी के अंदर डालें, हिलाएं उसको और पी लें, एसिडिटी कम हो जाएगी। कुछ भी उसके लिए और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूरी फार्मूलेशन बनाकर रख लेते हैं तो इसके अंदर कोई नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है अगर इसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने लंबी चौड़ी भी नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर मैं अनारदाना भी डाल सकता था, दूसरी चीज़ें भी डाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। आप सिर्फ अगर यही फार्मूलेशन बनाकर रख लें तो गोश्त खाने के बाद अगर आधी चम्मच आप पानी के साथ खा लेंगे तो उसके साथ ना तो आपको अप्फारा होगा, ना तो गैस बनेगी और ना ही आपको बदहज़मी होगी। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके साथ आपको बहुत फ़ायदा होगा कि गोश्त जो है वो हज़म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि गोश्त को गलाकर खाएं, कच्चा गोश्त नहीं खाएं। बेशक अगर आप बारबेक्यू करते हैं तो उसको भी ज़रा सही पका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो बकरे जो छतरे जो मिलते हैं उन्हें तो स्टीरॉयड के फिर टीके भी लगे होते हैं, तो और बहुत कुछ खिलाया होता है उन्होंने, व्यापारियों ने उनको। तो इसलिए ये चटनी जो है ना, आपको ये बहुत ये फार्मूलेशन जो ये सफूफ है ये बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह आपको। इसके साथ हाजमा आपका बिल्कुल सही रहेगा। हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। और प्लीज़ आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर बनता है कि मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो बना कर दे रहा हूँ, तो लाइक एक ज़रूर करें। ये एक सस्ती सी फार्मूलेशन मैंने बताई है, लंबी चौड़ी टाइम भी नहीं लिया मैंने, आपका शार्ट सा टाइम है। एंजॉय करें, गोश्त खाएं, दबा के खाएं, बाद में ये सफूफ खाएं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप सही रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।